Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the fifth lesson of your book. The glimpses of India. भारत की झलकें. Glimpses of India. भारत की glimpses. भारत की झलकें. There are three parts of this lesson. इस लेसन के तीन पार्ट है. First is a baker from Goa. Second is Coorg and third tea from Assam. ये भारत के तीन हिस्सों से ये तीन ग्लिम्पसेस तीन झलकें ली हुई है. एक गोवा से, दूसरा कुर्ग कर्नाटक का एक स्थान है और तीसरा आसाम. सो दीज आर द थ्री ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. बिफोर यू रीड एक्टिविटी, पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी करते हैं. डिस्कस इन क्लास में चर्चा करें. What images of people and of places come to your mind when you think of our country? What images, कौन सी इमेज, कौन सी छवि, कौन सी इमेज ऑफ पीपल, लोगों की, एंड ऑफ पीपल, ऑफ प्लेसेज, स्थानों की, कम टू योर माइंड, आपके माइंड में आती है. वेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में किन लोगों की छवि और कौन से स्थानों की छवि आती है. सो व्हेन वी थिंक अबाउट आवर कंट्री, फर्स्ट इमेज कम्स टू आवर माइंड इज द मैप ऑफ इंडिया. पहली छवि आती है मैप की, भारत का मैप हमारे सामने आता है. सेकेंड द पीपल, जो लोग हैं उनकी छवि आती है. लोग जो पैट्रियट्स हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये इन लोगों की छवि हमारे दिमाग में आती है when we think of our country. What parts of India have you lived in? What parts of India have you lived in? कौन से पार्ट में तुम रहते हो एंड विजिटेड, और कौन से पार्ट में तुमने विजिट किए. सो वी लिव्ड इन राजस्थान, हम राजस्थान में रहे हैं, और राजस्थान जो कि भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ओके, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या तुम कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बता सकते हो, जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है उनको बता सकते हो. यस ऑफ कोर्स, देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया. भारत में बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, गोवा है, शिमला है, नैनीताल है. सो दीज आर द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया. ओके, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, यू मे नो, तुम जान सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश से अलावा, ब्रिटिश के अलावा, ब्रिटिश यहाँ राज करने आए थे, रूल करने आए थे, तो ब्रिटिश के अलावा डच एंड फ्रेंच एंड द पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज ये भी आए थे. हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट, इन्होंने भी पार्ट प्ले किया था इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में उन्होंने अपना एक रोल निभाया था इन लोगों ने भी. कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, विच पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कौन से पार्ट में शो करता है फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेज, फ्रेंच और पुर्तगाली प्रभाव कौन से भाग में शो करता है. तो फ्रेंच और पोर्टुगीज आए थे, वो दक्षिणी भारत में रहे थे, इनका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो मोस्ट ऑफ इन साउथर्न इंडिया, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र में इसका प्रभाव था. आगे अंग्रेजों से लड़ाई होने के कारण फ्रेंच और पोर्टुगीज अपने रूल को आगे नहीं बढ़ा पाए. कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, क्या तुम बता सकते हो विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो, कि भारत का कौन सा पार्ट उगाता है टी और कॉफ़ी. सो यू नो दैट टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोवन इन आसाम. टी और कॉफ़ी आसाम में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है, और आसाम इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी शुड नो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जब व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, जब हमारे देश के बारे में बात करते हो, ये चीज़ें हमें ज्ञान होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज ए बेकर फ्रॉम गोवा. इस लेसन का जो पहला पार्ट है वो है ए बेकर फ्रॉम ए गोवा, गोवा से एक बेकर. बेकर होता है हु डू द जॉब ऑफ बेकरी. बेकर वो होता है जो बेकरी का काम करता है. बेकरी का काम क्या होता है, बेकरी होती है जैसे पाव रोटी बनाना, डबल रोटी बनाना, ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, ये जो बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको बेकर कहते हैं. तो गोवा से एक बेकर, ये लेसन है. ओके,
दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर। ये एक संक्षेप में पोर्ट्रेट दिया हुआ है, चित्रण दिया गया है। पोर्ट्रेट का मतलब स्केच, चित्रण। ये संक्षेप में एक चित्रण दिया गया है एक पारंपरिक गांव का बेकर का, हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, जिसका अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान है इन इज सोसाइटी, उसके समाज में, जिसका अभी भी उसके समाज में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। उस बेकर की यहाँ कहानी दी गई है। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के बेकर के बारे में हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं। देखो, लिसन, और एल्डर्स आर ऑफन हेard, हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े व्यक्ति हैं, वो प्राय सुने जाते हैं। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जी का मतलब होता है कि द पर्सन हु प्रेजेस द पास्ट, जो व्यक्ति पास्ट को प्रेजेस करते हैं, पास्ट की प्रशंसा करते हैं, भूतकाल की प्रशंसा करते हैं कि भाई अब तो कलयुग है, पहले का टाइम कितना अच्छा था, हम ऐसे खेलते थे, ऐसे विश्वास करते थे, चोरियां नहीं होती थी। तो ये इसको कहते हैं रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जी का मतलब होता है प्राचीन काल में, भूतकाल में ज़्यादा विश्वास करना, भूतकाल से प्रेम करना। तो हम प्राय बड़ों से सुनते हैं भूतकाल की प्रशंसा करते हुए। अबाउट दोज ओल्ड गुड पोर्टुगीज डेज, और उन अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में प्रशंसा करते हुए हम बड़ों से सुनते हैं। अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में प्रशंसा करते हुए सुनते हैं कि वाह, उन दिनों क्या बात थी, पुर्तगाली यहाँ रहते थे, उस टाइम में क्या दिन थे, है ना, कैसे लोग रहते थे। तो ये सब प्रशंसा करते हुए हम बड़ों से सुनते हैं, प्राय सुनते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध लॉज ऑफ ब्रेड। लॉज ऑफ ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड की पाव रोटी। लॉज होती है पाव रोटी, सेकी हुई रोटी। तो फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, पोर्टुगीज और उनकी प्रसिद्ध लॉज ऑफ ब्रेड। दोज ईटर्स ऑफ लॉज, दोज ईटर्स, और वो खाने वाले, लॉज, लॉज को खाने वाले, पाव रोटी को खाने वाले। माइट है वेनिस्ड, गायब हो गए हैं। वो जो रोटी को खाने वाले हैं वो वेनिस हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। बट हो सकते हैं, लेकिन हुए नहीं, हो सकते हैं। बट मेकर्स आर स्टिल दियर, किंतु लॉज को बनाने वाले, पाव रोटी को बनाने वाले अभी भी है। वो जो लॉज खाने वाले हैं वो गायब हो सकते हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, वी स्टिल हैव, हमारे बीच में अभी भी है, स्टिल में से अभी भी, हैव अमंगस्ट अस से, अमंगस्ट में से हमारे बीच में, अस में से हमारे बीच में हो हैं। द मिक्सचर्स, मिक्स करने वाले। द मोल्डर्स, मोल्ड करने वाले। मोल्ड का मतलब होता है आकार देने वाले, शेप देने वाले, आटे को मिक्स करने वाले, आटे का शेप देने वाले। एंड दोज हु बेक द लॉज, और वो जो लॉज को बेक करते हैं, सेकते हैं। लॉज को सेकने वाले, आकार देने वाले और मिक्स करने वाले हमारे बीच में अभी भी है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, और वो पुरानी, एज ओल्ड का मतलब वर्षों पुरानी, टाइम टेस्टेड, समय से टेस्ट की हुई जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी अस्तित्व में है। स्टिल में से अभी भी, एग्जिस्ट में से अस्तित्व में, वो वर्षों पुरानी टाइम से टेस्ट की हुई जो भट्टियाँ हैं, पाव रोटी को सेकने वाली जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी अस्तित्व में है। फायर इन द फर्नेसेज, और भट्टियों में जो फायर है, आग है, हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड, भट्टियों में जो आग है वो अभी तक एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है, अभी विलुप्त नहीं हुई है। अभी भी जो लॉज है, पाव रोटी है, उनको बनाने वाले अभी भी हैं। हाँ, खाने वाले हो सकते हैं गायब, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड में से धम की आवाज़, और जिंगल होता है झिन झिन की आवाज़। थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, थर्ड में से धम की आवाज़, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, थर्ड। एंड धम, जिंगल, जिंगल होता है झिनझिनाने की आवाज़। थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, पारंपरिक बेकर के जो बांस है, उस बांस के थर्ड की धम की आवाज़ और उस बांस की झनझनाने की आवाज़। हेराल्डिंग, हेराल्ड का अर्थ है अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए। हिज अराइवल, अपने आने का, अपने आने की घोषणा करते हुए, हेराल्ड करते हुए। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, सुबह के टाइम अपने आने की घोषणा करते हुए। पारंपरिक
बेकर के बम्बू के धमकी आवाज़ और झिनझिनाने की आवाज़ कैन स्टिल बी हेard, अभी भी सुनी जा सकती है। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर जो पारंपरिक बेकर के जो बांस के धम और झिनझिनाने की आवाज़ जो उसके आने की घोषणा है, बांस झिनझिनाता है और धम धम आता है तो उसे पता चल जाता है भाई हाँ बेकर आने वाला है, बेकर आ रहा है। तो उसके आने की जो ये घोषणा है वो अभी भी सुनी जा सकती है कुछ स्थानों पर। मे भी हो सकता है द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता अलाइव नहीं हो, जो बेकर है उसका पिता अभी भी जीवित न हो। मे बी दैट फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है, मे बी में से हो सकता है फादर इज नॉट अलाइव, फादर जीवित नहीं हो, बट द सन स्टिल कैरीज, किंतु बेटा है वो अभी भी कैरी ऑन करता है, जारी रखता है फैमिली प्रोफेशन, पारिवारिक व्यवसाय को। हो सकता है पिता जीवित नहीं हो किंतु बेटा अभी अपने परिवार के व्यवसाय को, बेकिंग के कार्य को भी जारी रखता है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे, ये बेकर्स आज भी नोन एज, जाने जाते हैं, एज पाडर इन गोवा, गोवा में पाडर के रूप में अभी भी ये बेकर जाने जाते हैं, अभी भी इन गोवा में इन बेकर्स को पाडर कहा जाता है। ड्यूरिंग और चाइल्डहुड इन गोवा, ड्यूरिंग लेकर क्या था, ड्यूरिंग और चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान इन गोवा, गोवा में द बेकर यूज टू बी और फ्रेंड, बेकर हमारा फ्रेंड होता था, बेकर था वो हमारा दोस्त होता था, कंपेनियन साथी होता था, गाइड और हमारा गाइड होता था, दिशा निर्देशक होता था हमारे चाइल्डहुड के दौरान। ही यूज टू कम, वह आता था, यूज टू कम, यूज टू में से आदि होना, यूज टू कम वह आता था, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार, ए डे दिन में, कम से कम वो दिन में 2 बार आता था, वंस एक बार, वेन वी सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार उस समय आता था जब हमें सेट आउट होते थे, हम शुरू होते थे मॉर्निंग में, खड़े होते थे उस टाइम आता था। ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तो उस टाइम वेन ही सेट आउट, जब वो रवाना होता था मॉर्निंग में अपने सेलिंग राउंड पर, एक बार तो सुबह के टाइम में जब वो सेट आउट होता था, रवाना होता था मॉर्निंग में, ऑन हिज सेलिंग राउंड, अपने बेचने के राउंड पर, अपने सेलिंग राउंड में, बेचने के राउंड में जब सुबह शुरू होता था, एक बार तो सुबह आता था। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा, वेन ही रिटर्न, जब वो वापस लौट जाता था, रिटर्न हो जाता था, आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को एम्प्टी करने के बाद, खाली करने के बाद जब वो वापस लौट जाता था, तो उसके बाद द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, वापस आता था जब खाली करने के बाद लौट जाता था, तो उसके बाद वो एक बार फिर आता था, तो 2 राउंड उसके लगते थे, एक तो सुबह के टाइम जल्दी शुरू होता था, और दूसरी बार वापस जब वो अपनी टोकरी, उसकी विशाल टोकरी खाली होती थी, तो उसके बाद वो आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उसके बांस की जो झिनझिनाने वाली धम की आवाज़ है, धम धम बजती हुई, है ना, तो उसके बांस की जो जिंगलिंग थर्ड है, उसके बांस की जो झिनझिनाने वाली जो धम की आवाज़ है, वो कसप है हमें जगा देती थी, जब वो धम धम करते हुए, झिनझिनाते हुए आता था बांस को रखते हुए, तो हमें वो कब कर देता था, हमें जगा देता, वो कसप हमें जगा देता था फ्रॉम स्लीप, नींद से। जैसे ही बेकर आता था सुबह तो हम सभी जाग जाते थे उसके जिंगलिंग साउंड से। ओके, ही रेन, वी रेन टू मीट, वी रेन हम दौड़ते थे, टू मीट एंड ग्रीट हिम, उससे मिलने के लिए और उसका अभिवादन करने के लिए, उसका अभिवादन करने के लिए और उससे मिलने के लिए हम दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था कि हम क्यों दौड़ते थे उससे मिलने के लिए। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या इसलिए था कि लव ऑफ द लॉफ, उस पाव रोटी का प्रेम था कि हम दौड़ते थे, उस पाव रोटी के लिए दौड़ते थे, लॉज के लिए, लॉफ, लॉफ का प्लूरल था लॉज, कि क्या उस लॉफ के लिए, उस पाव रोटी के लिए हम दौड़ते थे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दौड़ते थे हम पाव रोटी के लिए। द लॉज वर बोट, लॉज खरीदा जाती थी, पाव रोटियों को खरीदा जाता था, बाय सम पास्किन और बास्टिन, कुछ पास्किन और बास्टिन द्वारा। पास्किन बास्टिन कौन देती थी, द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, घर की नौकरानियाँ, घर की नौकरानियाँ पास्किन बास्टिन होती थी, उनके द्वारा लॉज खरीदी जाती थी। वोट वी लॉन्गड, और जो हम चाहते थे, लॉन्गड वैसे वॉन्टेड, जो हम लॉन्गिंग करते थे, जो हम चाहते थे, जो हम चाहते थे, वोट फॉर कौन, जिसलिए हम जिस चीज़ के लिए चाहते थे, वर दोज ब्रेड बेंगल्स, वो थी वो ब्रेड बेंगल्स, हम जो चाहते थे वो ब्रेड बेंगल्स चाहते थे। ब्रेड बेंगल्स भी कुछ खाने की चीज़ थी, ब्रेड बेंगल्स हम चाहते थे। विच वी चोज, जिसको हम चुनते थे, केयरफुली, सावधानीपूर्वक,
जिन ब्रेड बेंगल्स को हम सावधानीपूर्वक चुनते थे उससे। समटाइम्स कभी कभी इट वॉज स्वीट है, कभी कभी ये ब्रेड बेंगल थी वो बड़ी स्वीट थी, स्वीट ब्रेड होती थी। ऑफ स्पेशल मेक है, विशेष मेक से, विशेष रूप से बनाई हुई, कई बार तो बहुत स्वीट होती थी। इसलिए हम सुबह उठते थे, जैसे ही उसके बाद जागते थे और दौड़ते थे। वो दौड़ना कोई उस पाव रोटी के लिए नहीं था कि नो इट वॉज इट द लव फॉर द लव, क्या ये लोभ के लिए, डबल रोटी पाव रोटी के लिए प्रेम था? वो कह रहा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो पाव रोटी हो रहा है वो घर की नौकरानी द्वारा खरीदी जाती थी, हम तो उस ब्रेड बेंगल्स के लिए दौड़ते थे। वो ब्रेड बेंगल्स बड़ी विशेष थी। ओके, कई बार तो स्पेशल मेक से बहुत स्वीट होती थी ये। बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर करता था, बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था। म्यूजिकल एंट्री मतलब संगीत में एंट्री करता था। वो बांस ले जिंगलिंग करता हुआ, धम धम ऐसे बज आवाज़ करता हुआ बांस से, घुघरिये लगे हुए होते थे, घुघरियों की आवाज़ होती है वो होती है जिंगलिंग। बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था। ऑन द सीन विद द जेंग जेंग, सीन पर जेंग जेंग ध्वनि के साथ, है ना, जेंग जेंग साउंड के साथ वो म्यूजिकल एंट्री करता था। ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, विशेष रूप से बनाया अपना स्पेशली बनाया गया जो बम्बू का स्टाफ होता है, लकड़ी होती है, बम्बू की जो स्टाफ होता है उससे बनाया गया जो बांस होता था उससे विशेष ध्वनि, जेंग जेंग ध्वनि के साथ वो सीन में एंट्री लेता था सुबह के टाइम। ऑन वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, उसका एक हाथ सपोर्ट करता था बास्केट को, टोकरी को। ऑन हिज हेड, अपने सिर पर जो टोकरी रखी होती थी उन पर उसका एक हाथ सपोर्ट क्या होता था, एक हाथ तो टोकरी को पकड़ा हुआ। द अदर बैंगड, और दूसरा बैंग करता था द बम्बू, बांस को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। दूसरा वो अपने बांस को उठा के रखता था, बैंगिंग करता था, बजाता था, बांस से चलता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की महिला का अभिवादन करता था विद गुड मॉर्निंग के साथ। ही वुड ग्रीट, वह ग्रीटिंग करता था, अभिवादन करता था घर की महिला से, लेडी ऑफ द हाउस घर की महिला से अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग के साथ। देन प्लेस इज बास्केट, फिर वो अपनी टोकरी रखता था ऑन द वर्टिकल बम्बू पर, खड़े बांस पर अपनी टोकरी को रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को, किड्स भी से बच्चे, लेकिन कह रहे हम बच्चों को वुड बी पुश्ड असाइड, एक तरफ धकेल दिया जाता था। पुश असाइड का मतलब एक तरफ धकेलना, पुश्ड असाइड एक तरफ धकेला जाता था। विद ए माइल्ड रीबूक, हल्की फटकार के साथ, रीबूक होती है फटकार, हल्की फटकार के साथ हमें एक तरफ धकेला जाता था। द लॉज वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो लॉज होती थी, पाव रोटियाँ होती थी वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर दी जाती थी, नौकरानियों को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, किंतु हम छोड़ते नहीं थे, हम पीछे लगे रहते थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे। वी वुड क्लाइम, हम चढ़ जाते थे बेंच पर। और ए पैरापिट या मुंडेर पर, मुंडेर होती है घर की बिंडी, छत की जो दीवार होती है उस दीवार पर पैरापिट पर चढ़ जाते थे। छत की दीवार को पैरापिट कहते हैं, जिसको मुंडेर कहते हैं या फिर वो बिंडी कहते हैं, बरंडी। तो हम बेंच पर चढ़ जाते थे या पैरापिट चढ़ जाते। पीप इनटू, और झांकते थे, पीप इनटू झांकना, इनटू द बास्केट पर झांकते थे, किसी तरह से बास्केट पर देखते थे। वी कैन स्टिल रिकॉल, हम अभी भी याद कर सकते हैं द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, विशेष प्रकार की सुगंध उन लोव्स की, उन पाव रोटियों की विशेष प्रकार की सुगंध को अभी भी याद कर सकते हैं। लेके कह रहा है लोज फॉर द एल्डर्स, जो लोज होती थी वो बड़े लोगों के लिए होती थी। एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए बेंगल्स होती थी, बेंगल्स बच्चों के लिए। देन वी डिडंट इवन केयर, फिर हम केयर भी नहीं करते थे। यदि बेंगल्स मिल जाती थी तो वी डिडंट केयर, हम केयर नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। टू ब्रश और टीथ, हमारे दांतों साफ, दांत साफ करना भी, यानी कुल्ले करने और उनकी परवाह नहीं करते। वाश और माउथ से, या अपना जो मुंह है प्रॉपरली सही तरीके से अपने मुंह सही तरीके से धोने की भी परवाह नहीं करते थे। बेंगल्स मिल जाती थी तो बिना मुंह धोए ही खा लेते थे। वाई शुड बी, और हमें क्यों परवाह करनी चाहिए, वाई शुड बी, हमें केयर क्यों करनी चाहिए दांत धोने की या मुंह धोने की। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, हु वुड टेक द ट्रबल, कौन मुसीबत ले, हु वुड टेक द ट्रबल, ट्रबल है मुसीबत है, कौन मुसीबत ले प्लकिंग तोड़ने की, मैंगो लीफ आम की पत्ती को,
फॉर द टूथ ब्रश है। टूथ ब्रश को करने के लिए, आम की पत्ती को तोड़ने के लिए कौन मुसीबत ले। वाई वॉज इट नेसेसरी, और ये आवश्यक भी क्यों था, बिल्कुल भी ये आवश्यक भी क्यों था ये हम पत्ती तोड़े। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता, टाइगर कभी भी ब्रश नहीं करता, तो हमें ब्रश करने की, मुंह धोने की कहाँ जरूरत थी, बेंगल्स मिल गई खा लो। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, जो हॉट टी बेंगल्स के बाद हम चाय पीते थे, वो हॉट टी कुड वॉश, हॉट टी गर्म चाय साफ कर देती थी, एंड क्लीन अप साफ कर देती थी, एवरीथिंग सो नाइसली, हर चीज़ को इतनी नाइसली हर चीज़ को साफ कर देती थी। इसलिए हम बेंगल्स मिलने के बाद वी डोंट केयर अबाउट द टूथब्रश के हम बिल्कुल केयर ही नहीं करते थे। ओरल कंप्रेशन चेक, हम ओरल चेक करते हैं समझ में आया नहीं है। वोट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, जो गोवा के जो एल्डर्स थे वो किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक थे, किस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा प्रेम करते थे, वो नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड डेज इन द पास्ट, गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, प्राचीन काल के जो पोर्टुगीज डेज थे, पुर्तगाली दिन थे, उन दिनों के बारे में बड़े नॉस्टैल्जिक थे एल्डर्स। वो कहते थे भी उन पुरातनकाली दिनों की क्या बात, वो तो बहुत अच्छे थे, बड़े आनंददायक दिन थे। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल ए पॉपुलर इन गोवा, क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है? ऑफ कोर्स द ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा। दोज ईटर्स मे डाई बट मेकर्स आर स्टिल देयर, वो कह रहे हैं कि वो खाने वाले हो सकता है डाइड हो गए हों, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। हाउ डू यू नो, तुम ये कैसे जानते हो? वी नो दैट बनाने वाले भी अभी भी हैं, उनकी जो जन की आवाज़ अभी भी सुनाई दे सकती है। बेकर्स आते हैं, बेच के 2 राउंड लगाते हैं। दीज आर इन द लेसन्स। ओके, वॉट इज द बेकर कोल्ड, बेकर को क्या कहा जाता था? बेकर इज कोल्ड पार्डर, उसको पार्डर कहा जाता, PADER, पार्डर, ही इज कोल्ड ए पार्डर। वेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर कब आता था? ही कम अर्ली इन द मॉर्निंग विद द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज बम्बू, अपने बम्बू की जो जिंगलिंग साउंड थी उसके साथ वो आता था हर दिन। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उसको उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? चिल्ड्रन रन टू मीट हिम टू टेक द बेंगल्स, स्वीट बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स लेने के लिए वो दौड़ते थे बच्चे। सो दीज आर द कंपेरिजन चेक। नेक्स्ट, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, आगे क्या कह रहा है लेखक? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, जो मैरिज के उपहार हैं वो मीनिंगलेस होते थे, अर्थहीन होते थे। विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना स्वीट ब्रेड के। नॉन एज द बोल, जिनको बोल कहा जाता था, बोल कहे जाने वाले जो ब्रेड है उनके बिना मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस होते थे। यानी जब भी आप किसी मैरिज में गिफ्ट देते हो तो उनमें बोल कहे जाने वाली स्वीट ब्रेड दी जाती थी। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से कोई एक पार्टी, दावत, फीस्ट या दावत, भोजन की दावत, उसको फीस्ट कहते हैं। पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देती है। चार्म होता है आकर्षण, जैसे पार्टी और एक दावत अपना आकर्षण खो देती है विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। उसी प्रकार बिना बोल के मैरिज गिफ्ट्स क्या होते हैं? मीनिंगलेस होते हैं। नोट इनफ कैन बी शेड, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, टू शो, ये बताने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी, कि एक बेकर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, फॉर ए विलेज, गांव के लिए। ये कहना पर्याप्त नहीं हो सकता कि भी एक गांव के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट है, ये शो करने के लिए कहा नहीं जा सकता। गांव के लिए तो बेकर बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके कहने का मतलब। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिला, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, घर की महिला होती थी वो प्रिपेयर करते थे सैंडविच होती है डबल रोटी, ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की जो सगाई होती है उस सगाई के अवसर पर घर की महिला सैंडविच बनाती थी। केक्स एंड बोलिन हंस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स, केक्स और जो बोलिन हंस है वो अनिवार्य होते थे, केक्स और बोलिन हंस अनिवार्य होते थे क्रिसमस के लिए, एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स,
साथ साथ अन्य फेस्टिवल्स के लिए केक्स और बैलून्स अनिवार्य होते थे। thus इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ ए बेकर्स फर्नेस, इस प्रकार प्रेजेंस ऑफ ए बेकर्स फर्नेस, बेकर की भट्टी की उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज ऑब्सोल्युटली एसेंशियल, निश्चित रूप से आवश्यक है। गांव में बेकर की भट्टी की आवश्यकता, उसकी आवश्यकता बिल्कुल ही आवश्यक है। द बेकर एंड ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। द बेकर एंड ए ब्रेड सेलर, बेकर और अथवा ब्रेड सेलर होता था उन दिनों जो बेकर और ब्रेड सेलर होता था उनकी विशेष ड्रेस होती थी। हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस, एक अजीब ड्रेस होती थी जिसको कबाई कहा जाता था, कबाई रूप से वो जानी जाती थी। इट वॉज ए सिंगल लॉन्ग पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इट वॉज, ये कैसी ड्रेस थी? ये जो कबाई ड्रेस होती थी जो बेकर अथवा ब्रेड सेलर पहनते थे, ये एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होता था, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक सिंगल ही पीस होता था, लंबा पीस फ्रॉक होता था, घघरी होती थी। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो नीचे घुटनों तक पहुंचती थी, घुटनों तक, ऊपर सीधे एक ही लंबा पीस होता था बिल्कुल फ्रॉक की तरह, जो घुटनों तक पहुंचती थी। ये कबाई ड्रेस ऐसी थी, ऊपर लॉन्ग पीस, एक लंबा लॉन्ग पीस होता था, रिचिंग नीज, जो घुटनों तक आता था। इन और चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे। वियरिंग ए शर्ट, एक शर्ट पहने हुए, एंड ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स पहने हुए, पजामा पहने हुए देखते थे। हमें बेकर्स को देखते थे एक शर्ट और ट्राउजर पहने हुए। विच वर शॉर्टर, जो ट्राउजर छोटा होता था, देन फुल लेंथ वन से, फुल लेंथ वाली से छोटा होता था, यानी पूरे लेंथ की जो पेंट होती थी उससे छोटा होता था। लॉन्गर देन हाफ पेंट, किंतु हाफ पेंट से लंबा होता था। ये पूरी पेंट से तो छोटा होता था ट्राउजर, लेकिन हाफ पेंट से थोड़ा लंबा होता था। ऐसा हम देखते थे बेकर्स को पहने हुए। इवन टुडे में से आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पेंट, आज भी जो व्यक्ति हाफ पेंट पहनता है, वियर्स में से पहनता है, हाफ पेंट पहनता है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से नीचे तक पहुंचती है। इनवाइट्स कॉमेंट, वो कॉमेंट को इनवाइट करता है, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पाडर। आज कोई भी व्यक्ति जो हाफ पेंट से नीचे तक ड्रेस पहनता है वो कॉमेंट को इनवाइट करता है, वो कॉमेंट कहलवाता है, वो खुद को कहलवाता है कि ही इज़ ड्रेस्ड एज लाइक ए पाडर, कि वो पाडर की तरह ड्रेस पहन रखी है उसने। यानी आज हाफ पेंट जो भी पहने तो उसको लोग कहेंगे देखो पाडर जैसी ड्रेस पहन रखी इसने। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो बेकर था वो कलेक्टेड हिज बिल्स, अपने बिल्स को कलेक्ट करता था। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, मंथली जो अकाउंट्स होता था वो यूज टू बी रिकॉर्डेड किया जाता था ऑन सम वॉल, किसी दीवार पर, इन पेंसिल की दीवार पर लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग का कार्य है, जो पकाने का काम है, ब्रेड और आदि बेकरी का काम, वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभदायक व्यवसाय था। इन ओल्ड डेज, उन दिनों में, उन प्राचीन काल के दिनों में, ओल्ड डेज में ये बेकिंग कार्य वास्तव में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर उसका परिवार कभी भी स्टार्व्ड नहीं होता था, कभी भी भूखमरी से शिकार नहीं होता था। स्टार्व था भूखमरी, कभी भी स्टार्व्ड नहीं होता था, कभी भी भूखमरी का शिकार नहीं होता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, वह बेकर, हिज फैमिली, उसका परिवार और उसके जो नौकर हैं वो हमेशा हैप्पी दिखते थे एंड प्रोस्पेरियस और समृद्धशाली दिखते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका मोटा ताज़ा फिजिक शरीर, उनका मोटा ताज़ा फिजिक है, शरीर है। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, एक खुला सबूत था टू दिस, इसका। बेकर का जो मोटा ताज़ा प्लम का अर्थ है गोल मोटा ताज़ा जो शरीर होता था वो एक खुला सबूत होता था इसका कि वो कभी भूख नहीं मरते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस है, आज भी कोई व्यक्ति जो जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस का हो, एकदम कटहल जैसा हो, कटहल यानी ऐसे मोटा ताज़ा देखने वाला फिजिकल अपीयरेंस का हो, शारीरिक अपीयरेंस का हो, शारीरिक दृश्य का हो, वो ईजिली कंपेयर्ड है, उसको आसानी से कंपेयर किया जाता है
बेकर से। यानी आज भी कोई व्यक्ति यदि कटहल जैसा दिखने वाला हो, जैक फ्रूट करता है कटहल, कटहल जैसा वाला देखने वाला व्यक्ति आज भी यदि कोई है तो आसानी से उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है। सो दीज आर द कंपेरिजन चेक, यू मे चेक द कंपेरिजन, मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज ए मस्ट। मैच करना है इनमें कि कौन सी चीज़ मस्ट होती है। मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस होते थे, किन के बिना, बॉल्स के बिना। तो ये पहला है वो बॉल से मिल गया है, सेकंड से मैरिज गिफ्ट मिल। फॉर पार्टी एंड फिस्ट, का पार्टी और फिस्ट के लिए केक्स और बॉलिंग थे। डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर्स इंगेजमेंट क्या बनाती थी, क्रिसमस प्रेजेंट पर सैंडविचेज, ये आपको मैच करना, ठीक है। वॉट डिड द बेकर्स वियर, बेकर्स क्या पहनता था, कबाई पहनता था बेकर, है ना, हाफ पैंट से ज़्यादा और फुल पैंट से थोड़ा कम। ओके, सो रीड दीज क्वेश्चंस, थैंक